नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में होने वाली हर हलचल का असर भारत पर जरूर होता है और जब वो हलचल सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी से जुड़ी हो तो उसका असर व्यापक होता ही है। खबर ये पक्की है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में है क्योंकि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है जिसमें विपक्ष के साथ इमरान की अपनी ही पार्टी के सांसद मिल गए हैं। अब इमरान खान और उनकी सरकार की पूरी कोशिश यह है किसी भी तरह से यह अविश्वास प्रस्ताव टाल दिया जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। सबसे पहले आप कुछ अपडेट जान लीजिए। अगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे आप खबरदार नहीं है तो पूरे विवाद पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि नेशनल असेंबली की जंग वहीं पर लड़नी चाहिए, कोर्ट में नहीं। पीटीआई के जहांगीर खान तरीन ग्रुप के 17 सांसद इमरान को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इन सांसदों की शर्त यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए। इस बीच पीएमएल नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान का गेम ओवर है। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ओआईसी समिट होना है जिसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर चीन के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। कुल मिलाकर इमरान की मुश्किलें बढ़ी हुई है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार का मतलब फौज होता है, ये छुपा हुआ नहीं है किसी से। प्रधानमंत्री तो वहां फौज के हाथों की कठपुतली होता है महज। इमरान के साथ भी ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ को फौज को हटाना था तो उन्होंने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन आखिर में इमरान ने ऐसा क्या कर दिया कि फौज उनसे नाराज हो गई। क्योंकि अगर फौज नाराज ना होती तो ये अविश्वास प्रस्ताव जैसी घटना पाकिस्तान में ना होती। हटाने पर क्यों फौज तुल गई, हमने कुछ फैक्ट्स जुटाने की कोशिश की है, आपको इस रिपोर्ट में देखनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में उफान आया हुआ है। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान में ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक हो रही है। पूरी दुनिया के इस्लामी मुल्कों के नुमाइंदे पाकिस्तान आए हुए हैं। सोचिए, जब वो पाकिस्तान में कुर्सी के लिए इस तरह का तमाशा देख रहे होंगे तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते होंगे। जाहिर तौर पर यह पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती है। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? इमरान और फौज का याराना क्यों टूटा? इमरान से फौज क्यों नाराज हो गई? इसका जवाब है पिछले साल की ये तस्वीरें। जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए कुछ ही दिन हुए थे और तालिबान के साथ पाकिस्तान का याराना दिखाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए थे। इन तस्वीरों का दुनिया में बहुत बुरा संदेश गया। कहा गया कि पाकिस्तान तालिबान राज में अपना फायदा देख रहा है। अमेरिका ने भी इसकी खूब आलोचना की। बाद में यह भी कहा गया कि जनरल फैज हमीद बिना अपने आर्मी चीफ को पूछे अफगानिस्तान चले गए थे और ऐसा उन्होंने इमरान खान की सलाह पर किया था। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत नाराज हो गए और उन्होंने फैज हमीद को आईएसआई के प्रमुख पद से हटा दिया और नदीम अंजुम को नया आईएसआई चीफ बना दिया। इसका इमरान खान ने खूब विरोध भी किया, लेकिन पाकिस्तान की फौज के सामने वहां के प्रधानमंत्री की चलती कहां है। असल में जनरल फैज हमीद इमरान खान के बड़े खास थे। इमरान के कई फैसलों में उनका दखल रहता था। इमरान कई फैसले उनसे पूछकर भी करते थे। फैज हमीद की इसी नजदीकी से फौज नाराज हो गई और इमरान से बाजवा की नाराजगी की वजह बनी। इसी के बाद इमरान के बुरे दिनों की शुरुआत हुई और सेना ने इमरान के इर्द गिर्द ऐसी सियासी फील्डिंग लगाई कि इमरान चारों खाने चित हो गए। चारों खाने चित हो गए इमरान। क्या आप 4 दिन के मेहमान हैं इमरान? वो 5 साल का जो कार्यकाल होता है पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कभी नहीं पूरा कर पाया है, इस बार भी यही होगा। ये सब बातों पर चर्चा करने के लिए आरजू काजमी पत्रकार हैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आरजू नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। जनरल के सिन्हा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल सिन्हा वेलकम। और हमजा अमीर, आज सुबह से आप हमजा को देख रहे होंगे, इस्लामाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए कवरेज कर रहे हैं हमारे संवाददाता। हमजा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरजू, शुरुआत आपसे कर रही हूँ।
मैं 3 चूहों का शिकार करूंगा, चारों खाने चित हो रहे हैं, 4 दिन के मेहमान हैं, भाई सच्चाई क्या है? देखिए, इस सबसे पहले तो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सूट नहीं करती थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, कि वो इस तरह से बात करें अपोजिशन के लिए। लेकिन खैर उन्होंने बात की, और जहां तक आप पहले बात कर रहे थे, आप लोग जो क्लिप्स दिखा रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से ही स्टैब्लिशमेंट या फौज का रोल रहा है। फौज जिसको चाहती है उसको पावर में ले आती है, और जिसको चाहती है हटा देती है। जब उनको लगता है कि ये अब हमारे किसी काम के नहीं है, या उस तरह से नहीं कर पा रहे जैसे वो चाहते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। इमरान खान साहब जो हैं वो कई जगह पे जब गए, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, किसी भी कंट्री में गए, तो आप खुद भी जानती हैं एज अ जर्नलिस्ट बैगा कि काफ़ी एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी। कभी वो हमें अमेरिका में बस में नजर आए, कभी उन्होंने कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी कहा जाता है कि खान साहब को जो उनकी टीम है, यानी जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो उनको बताते भी हैं कि आपने इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से बात करनी है, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं थे, ये कहा जा रहा है। तो उसके बाद जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट जो लेकर आई है, उनके भी किसी काम के नहीं रहे। जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि इकोनॉमी ठीक हो जाएगी या फंड्स आ जाएंगे, जिसमें कि खान साहब काफी माहिर हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो अब उनके पास एक ही रास्ता था, और वो ये कि इनको हटा दिया जाए। वैसे भी पाकिस्तान में 4 से 5 साल से पहले ही लोगों को हटा दिया जाता है, मुश्किल से 4 साल चलते हैं या 3.5 साल, इससे ज्यादा कोई गवर्नमेंट नहीं रहती। कभी करप्शन केसेस होते हैं, कभी कुछ। इनके भी शायद इसी तरह से इनको भी हटाना जाना था, लेकिन इनके ऊपर करप्शन केसेस फिलहाल नहीं बनाए गए हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पहले भी 2 बार आया है, मगर इस बार जो है वो मुश्किल लग रहा है कि खान साहब बच पाए। हमजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो लगातार वहाँ के हुक्मरानों के साथ संपर्क में भी हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो हमजा, सीन क्या है? क्या इमरान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? वो 30 जो बताए जा रहे हैं कि बागी हो चुके हैं, वो इमरान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, किसी तरह मैनेज कर पाए हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है बड़ी खरीद फरोख्त हो रही है वहाँ पर। देखिए, ये जो खरीद फरोख्त की एक्यूजेशन है, ये भी लगाने वाले इमरान खान साहब खुद हैं, और साथ ही इन्हीं लोगों को लोटा बोलने वाले, ज़मीर फरोश बोलने वाले, बैक स्टैबर्स बोलने वाले इमरान खान साहब हैं। और हैरानगी ये है कि आज वही लोटे बकौल इमरान खान के, वही बैक स्टैबर्स, वही ज़मीर फरोश इतने रेलेवेंट हो गए हैं कि उन्हीं लोगों से ही बातचीत की जा रही है कि आप वापस आ जाइए, और उनकी डिमांड सुनी जा रही हैं। उन्हें ये एश्योरेंस करवाई जा रही है गवर्नमेंट के क्वार्टर्स के जरिए कि आप वापस आ जाइए, आपको हम आपकी हर बात मान लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के लिए जो पोजीशन खराब हुई है, वो हुई ही पंजाब से है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर, जिसको इमरान खान वसीम अकरम प्लस कहते हैं, उनको हटाने के लिए वहाँ की पार्टीज ने, उनके एलाइज ने बहुत दफ़ा इमरान खान के सामने ये बात रखी है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके जो सियासत जिस तरीके से पाकिस्तान में चलती आई है, उनको लेके जो है वो उस्मान बुज़दार जो सीएम पंजाब हैं, उनसे बहुत सारी शिकायतें बाकियों को रही हैं। लेकिन इमरान खान ने हमेशा सबकी बातों को साइड पर करके उनको चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर रखा है। अब वो बात उनके बहुत मुश्किल पड़ गई है। दूसरा, जहांगीर खान तरीन, इमरान खान जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तो जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर वो दिन में 4 जलसे करते थे, वो जहांगीर खान तरीन का था। इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो अलायंसेस चाहिए थे, जो सपोर्ट चाहिए थी, वो जहांगीर खान तरीन का उसमें बहुत बड़ा रोल है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। इस हद तक के जहांगीर खान तरीन को इमरान खान के लिए ATM कहा जाता था। तंजिया उसमें जहांगीर खान तरीन के ऊपर करप्शन का केस बना, इमरान खान ने उनको भी जो है किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया, और ये भूल गए कि उनके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद है उन इलेक्टेबल्स की, जो किसी वक्त भी उनके कहने के ऊपर इमरान खान के सामने आके खड़े हो जाएंगे। और आज हम एग्जैक्टली वही देख रहे हैं। वही लोग सामने आ गए हैं, वो डिफेक्ट कर चुके हैं, और अब वो ये कहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मैं जोड़ दूं, तो चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स रहे हों या फिर वो रीजनल अफेयर्स रहे हों, इमरान खान दोनों ही जगह पर फेल साबित हुए हैं, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस बात को बार बार कहने की कोशिश कर रही हूँ और समझने की भी कोशिश कर रही हूँ, आप दोनों बेहतर तौर पर मेरे दर्शकों को समझा पाएंगे कि आर्मी का रोल जो बार बार कहा जा रहा है कि ये पपेट है, बस प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो तो महज एक पपेट है।
आपने कहा बैठो तो उनको बैठना है, आपने कह दिया कि नहीं अब तुम नापसंद हो मुझे, अब दफा हो जाओ, तो वो हो जाना होगा। मैं उस चीज़ को भी समझना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले और मैं क्यों ये कह रही हूँ, इमरान की पार्टी के ही नेता अब से कुछ देर पहले एडिटर सुमित अवस्थी के प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने बकायदा ये कहा है कि वो हार सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है ये हार सकते हैं। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के नेता अब्दुल समद याकूब ने एबीपी न्यूज़ पर ये बात कही थी, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये पूरा अपोजिशन जो एक साथ खड़ा हो गया है, चाहे वो नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे वो जरदारी साहब की पार्टी हो, ये क्यों एक साथ आ गई, क्यों इनके डिफरेंसेस खत्म हो गए? क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के बीच में इमरान खान और पॉपुलर नहीं बचे हैं। इस हद तक महंगाई हो चुकी है। देखिए, मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से जो आपके ऊपर हार जाता है, जिससे आपको डैमेज पहुंचता है, वो एक अलग चीज़ है। मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज का इकट्ठे हो जाना, हम हो सकता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस हम लूज कर जाएं, मगर ये हमारे फायदे में जाता है। वो इसलिए कि महंगाई इररेलेवेंट हो जाती है, बाकी चीजें इररेलेवेंट हो जाती है। हमारा न्यूज़ दे रहे हैं, आप हमको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि पीटीआई के नेता अब्दुल समद ने कहा कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे लूज कर सकते हैं। जनरल सिन्हा, पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। हार मान के ही बैठे हुए हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर जब कॉन्फिडेंस मोशन होगा, हो सकता है कि हम वहां पर फेल हो जाएं। देखिए रूबिका, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की सच्चाई है वो है वहां की फौज, वहां की डीप स्टेट, वहां की एसआई। देखिए, इमरान खान साहब ने इतने 4 सालों के अंदर में बार बार ये तो होता रहा है, जब भी ऑपोजिशन हाथ मिला करके आए हैं बहुत बार, और वो भी पाकिस्तान आर्मी और डीप स्टेट ही करवाता रहा है, चाहे PMLN हो, चाहे PP हो, JUI हो, ये सब जो है वो करवाते हैं। देखिए, इमरान खान बहुत चहेते रहे हैं आर्मी के बहुत ज़्यादा होप रही है उनके ऊपर। उनका ये मानना था कि एक वेस्टर्न लीनिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो कि कट्टरता से दूर, शायद ऐसा उनकी सोच थी कि शायद ये अमेरिका के नज़दीक ले जाएंगे। और जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि क्या पाकिस्तान आर्मी अभी जो पपट की तरह, देखिए वो डायरेक्ट फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। और ये रिहाइल शरीफ और क्यानी साहब जो उनके चीफ है परवेज मुशर्रफ के बाद, उन्होंने ये चेंज किया था कि आप पीछे रहें मगर पूरा का पूरा इनको हाथ दें, और पूरा आप जितने भी आप चीज चलाते हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, आर्थिक चीजें हो और जुडिशरी हो, आप जो भी चीजें हैं, चाहे टेररिज्म हो, पूरे विश्व के अंदर में क्या करना है, वो इन डीप स्टेट के हाथ में बड़े अच्छे से चलता है। और वो ये चीज में माहिर हो गई है पाकिस्तान आर्मी और ISI कि इनको फ्रंट में रह के पपेट को रखो। इमरान खान कहाँ गलत हो गए? इमरान खान अपनी बॉल टेम्परिंग की जो आदत है उससे बाज नहीं आते रहे। सबसे पहले उन्होंने बाजवा साहब को ये ले लिया जब उन्होंने एक चीज बताई, उनको सपने दिखाए कि टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ऐसा गठजोड़ पड़ेगा कि OIC का भी सब चीज हमारे पास आएगा। और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास देखिए न्यूक्लियर बम है और हम जो ये 3 लोग मिल जाएंगे, और उसमें एरदवान साहब भी लग गए, मारवी मोहब्बत साहब भी लग गए, और इमरान खान ने सोचा कि हमने तो पाजी मार ली, वहां से चला है। और सबसे ज्यादा इनका ये प्रॉब्लम आ गया, जो फैज अहमद साहब ISI के चीफ होते थे और इमरान खान को लाने में बहुत बड़ा उनका हाथ रहा है, और उन्होंने पंगा ले लिया आर्मी से ही, जब नदीम अंजुमन और वो बाजवा साहब के रेजिमेंट के बिलोंग करते हैं और बहुत काबिल हैं वो। और देखिए, पूरी अफगानिस्तान के अंदर में जो इनके हाथ से चीजें निकल गई, पूरा का पूरा हकानी नेटवर्क को इन्होंने जो दे दिया, जो कि सारे विश्व के लिए आज जो इन्होंने अगर एक लाइन में कहूं तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने सांप के बिल में हाथ डाल दिया। चाइना भी इनसे नाराज है इसके ऊपर। अब डसा जाएगा, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर मेरा सवाल आरजू ये है कि अब फिर होगा क्या? बड़े कॉन्फिडेंट पीटीआई के लोग, हालांकि समद साहब कह रहे थे कि हम हो सकता है हार जाए, लेकिन मेरी भी कुछ पीटीआई के नेताओं से बात हुई है फोन पर, एंड दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट। वो कह रहे हैं हम 20 लाख लोगों का मजमा लाएंगे, हम वेव बदल कर रख देंगे, एक ऐसा प्रेशर कायम करेंगे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी और इमरान खान की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। ये कौन सा खेल है फिर? मैं बिल्कुल इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ के लिए ये दावे कर रहे हैं कि ये 20 लाख ले आएंगे, कभी कहते हैं 10 लाख ले आएंगे। ऐसा ये कुछ भी कर नहीं पाएंगे,
क्योंकि इस्लामाबाद से कोई पब्लिक इस तरह से इनके साथ बाहर नहीं आएगी और ना ही पहले कभी आई है। इन्होंने 126 डेज का धरना भी तो दिया था, क्या हुआ था उसमें? इतने लोग तो उसमें भी नहीं थे। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ जरूर कहूंगी रिबेका, वो ये कि इमरान खान साहब जितने दिन भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके दौर में जितना ज्यादा एक्सपोज कहना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट हो गई या फौज हो गई, वो कभी किसी ने नहीं देखा था। हर कोई इल्जाम देने लगा कि जी ये इनको फौज लेकर आई है। उससे पहले के प्राइम मिनिस्टर्स को भी फौज ही लाती थी, चाहे वो ज़ावलक हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या फिर नवाज शरीफ हो, बेनजीर भुट्टो हो, हर एक के पीछे एस्टैब्लिशमेंट ही थी। लेकिन अब इस बार इमरान खान साहब के आने के बाद जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस तरह से लोगों में वो एक्सपोज हो गए, हर सिविलियन इदारे में इन्होंने रिटायर्ड फौजी को लगा दिया। उसके बाद टीवी चैनल्स पे अगर आप हमारे देखें तो आपको ये डिफेंस के अलावा हर चीज पे हमारे फौजी बात करते हुए नजर आएंगे। आसिम सलीम बाजवा एक्सपोज हो गए, उनका जो पिज्जा फ्रेंचाइज है वो लोगों को पता लगा। तो एक बच्चा आम सा स्कूल कॉलेज के बच्चे जिनको कुछ नहीं पता था, उनके सामने भी एक तरह से ये आ गया कि हर चीज फौज के हाथ में है। सिर्फ यही है जो बिल्कुल जनरल सेना कह रहे हैं कि अब वो पीछे रह के काम कर रहे हैं, फ्रंट पे नहीं आ रहे। जो कहा जाता है कि मार्शल लॉ लगा देंगे, वो अभी भी हम मार्शल लॉ में ही रह रहे हैं। वरना ऐसा नहीं होता कि हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी इदारे के बारे में बात की या उनके ऊपर तनकीद की तो आपको 5 साल की जेल हो सकती है। ये तक यहाँ पे कह दिया गया है और ये चीज भी लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये इतने डर गए हैं और इमरान खान ने इनको हद से ज्यादा एक्सपोज गलती से कर दिया, करना तो वो नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन हर जगह पे जब आपको ये सब कुछ होता हुआ नजर आया उनको, तो उन्होंने सोचा इससे तो पिछले वाले बेहतर थे, कम से कम वो अपने ऊपर सारा ले लेते थे। सबसे पहली चीज कि आपको अपना पूरा ख्याल रखना है। जैसा आप बता रही हैं कि वहाँ पर इस तरीके का माहौल है, तो हम सबसे पहली चीज़ तो ये कहेंगे, योर डियर फ्रेंड, आपको अपना ख्याल रखना है। दूसरा ये कि इमरान खान अपना ख्याल कैसे रखेंगे भाई, और तीसरा ये कि पाकिस्तान का ख्याल कौन रखेगा? अगर वहाँ प्रधानमंत्री नहीं तो दोबारा फौज आएगी, व्हाट नेक्स्ट? नहीं, फौज तो नहीं आएगी दोबारा, ये लेकर आएंगे, किसी ना किसी को लाएंगे, पीपल्स पार्टी से या PMLN में से किसी को लेकर आएंगे और इसी तरह का पपेट प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा देंगे। सिर्फ फर्क ये होगा कि वो पहले भी क्योंकि रह चुके हैं, पॉलिटिक्स में रहे हुए लोग हैं, पहले भी गवर्नमेंट चलाते रहे हैं, तो इतने ज्यादा ब्लंडर्स शायद ना करें जो इमरान खान से हुए। ये तो बहुत घालमेल है। हमजा प्लीज समझाएं। हमारे अरविंद केजरीवाल जो है एक मर्तबा भाषण दे रहे थे, तो उनका जो एक वन लाइनर है वो बड़ा मशहूर हुआ था और वो आज तक चलता है और वो सब जगह फिट भी हो जाता है, सब मिले हुए हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान की पार्टी हो या पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की हो या फिर पार्टी किसी और चेहरे की हो, ये सब तो आपस में मिले हुए हैं फिर, क्योंकि चलाना सेना कोई है तो फिर तो किसी को भी, कल तो हमजा आप भी हो सकते हैं फिर प्रधानमंत्री उस लिहाज से। तो देखिए, आप इस चीज पे जो है ना, मैं अपने आप को इतना कम से कम मानता हूं कि जितनी अच्छी बातें इमरान खान करते हैं उतनी अच्छी बातें मैं भी करता हूं पाकिस्तान को लेके। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में देखिए, अब आगे जो अगला जो सेटअप अगर आने की बात हो रही है तो उसको लेके एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो अपोजिशन पार्टियां भी जो हैं वो कह रही हैं कि हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, कोई पार्टी एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए नहीं है। वो ये चाह रही है कि जितना जिसको मिल जाए लो, खुश होके बैठो और चलाओ। लेकिन एक जरूर है कि इन सबने जुड़ के मिल के साथ एक बंदे के खिलाफ ठान ली है। एक तरफ 20 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और दूसरी तरफ एक इमरान खान की पार्टी है, और ये चीज जो है ना, ये बड़ी डैमेजिंग है कि अगर इमरान खान अकेले क्या इनका मुकाबला कर सकते हैं। वो कहते आए हैं कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों को तोड़ने की बातें करते थे। आज उनकी पार्टी के अंदर जो है वो दरारें पड़ गई हैं और लोग निकल गए हैं, कभी सिंध हाउस में बैठे हैं, कभी होटलों में बैठे हैं, लेकिन उनके पास वापस नहीं जा रहे। और इमरान खान का एग्रेसिव जो अप्रोच है वो ये साफ बताती है कि बहरहाल वो चाहे जितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, उन चीज की परेशानी दूर है कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट जो है वो अब खतरे में आ गई है। और कहीं ना कहीं जो है वो, अगर ये -1 फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो जहां इतने लोग जा सकते हैं वहां उतने ही ज्यादा लोग उनके अंदर इस चीज के
शक में भी आ सकते हैं कि मैं मुझे हटा के शायद मेरी ही पार्टी में से कोई और आगे आना चाहे। तो ये एक बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है इमरान खान के लिए। वो एक सुपरस्टार की तरह आए थे, आप ये वो कह एक रहे हैं ऐसे इमरान बन के आए खान थे जो क्या बाकी सारी पार्टियां हो गई हैं हैं, के बाद कोई बड़ा लीडर। लेकिन सिर्फ पार्टियां होती तो समझ में आता ना। इमरान खान वर्सेस पार्टी प्लस पाकिस्तान की सेना, और इसके पीछे आपको अब और वो कितनी और ताकतें हैं, क्योंकि अगर ये सब एक तरफ हो गए और इमरान खान एक तरफ हो गए तो फिर तो काम खत्म हो गया, काम तमाम है। तो फिर काम तमाम के बाद क्या, 26 प्रधानमंत्री हुए हैं, इनमें से 7 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाया गया। इन केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर्स को अगर आप हटा दें तो बाकी बचते हैं 19 प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। आप रिपोर्ट देखिए। क्या इमरान खान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? पाकिस्तान के भीतर ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 75 साल में पाकिस्तान में केयरटेकर प्रधानमंत्रियों को छोड़ दें तो अब तक 19 प्रधानमंत्री हुए हैं, लियाकत अली खान से लेकर इमरान खान तक। लेकिन इन सभी प्रधानमंत्रियों में एक चीज कॉमन है, और वो ये कि कोई भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। यहां तक कि नवाज शरीफ 4 बार और बेनजीर भुट्टो 2 बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन ये दिग्गज भी एक बार में 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर सके। कुछ बड़े नाम देखिए। लियाकत अली खान, जिनकी 1951 में हत्या हो गई। जुल्फिकार अली भुट्टो 1977 में तख्ता पलट के बाद हटा दिए गए। बेनजीर भुट्टो 1980 में बर्खास्त कर दी गई। नवाज शरीफ 1993 में राष्ट्रपति ने हटा दिया। बेनजीर भुट्टो 1996 में बर्खास्त की गई। नवाज शरीफ 1999 में तख्ता पलट हुआ और यूसुफ रजा गिलानी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। अब इमरान खान को डर सता रहा है कि क्या उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरजू, ऐसा ही होने वाला है? मतलब ये क्या जिंक्स है, ये पूरा क्यों नहीं कर पाते? 5 साल तो भाई 5 ही तो साल है, कोई 50 साल तो है नहीं। 5 साल भी पूरा नहीं करने देते। देखिए, जब ये लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, तो जाहिर है इनको एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही लाई होती है, तो शुरू में तो ये उनकी हर बात सुन रहे होते हैं, हर बात मान रहे होते हैं। लेकिन जिस वक्त, मेरे ख्याल से, मे बी आई एम रॉन्ग, जिस वक्त ये हमको ये कहते हैं कि आप अपने काम से काम रखिए, आपका काम जो है वो सियासत में इंटरफेरेंस नहीं है, उसके साथ ही इनकी कुर्सी चली जाती है। चाहे वो बेनजीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, या चाहे मेरे ख्याल अब इमरान खान ने भी कुछ इसी किस्म की बात की होगी। और इस वजह से, वैसे तो खैर उनके कई दूसरी चीजें भी ऐसी हैं जो वो मैनेज नहीं कर पाए, जो काम से वो आए थे, जिसके लिए लोगों ने उनको पसंद किया था, वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी जिस वक्त के फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को लोग आंखें दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि जी इंटरफेयर ना कीजिए सियासत में, तब शायद इस तरह का तख्ता पलट हम देखते हैं पाकिस्तान में। इसी वजह से एक भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया है। और हमजा, आपका क्या टेक है, क्या आकलन है, क्या एनालिसिस है? क्यों मतलब 5 साल नहीं पूरा कर पाता? एक कोई प्रधानमंत्री आप बता दीजिए केयरटेकर के अलावा। देखिए, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि जब से पाकिस्तान बना है एक भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल तक नहीं निकाल पाया, और उसके मुकाबले में अगर आप देखें जो डिक्टेटरशिप आई है उन्होंने कितने साल निकाले। तो ये बहुत क्लियर विजिबल डिफरेंस है। मेरे ख्याल में जो पहले लीडर्स थे उन्होंने हमेशा से जो है वो अपने इंटरेस्ट को भी जो है वो साथ कैटर किया, और उसमें ज़्यादातर जो है वो करप्शन के रेफरेंसेस आए। इमरान खान के ऊपर फ़र्क ये है कि शायद इन्होंने करप्शन तो नहीं की, लेकिन उन्होंने उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। जहाँ तक इनसे एक्सपेक्टेशन थी इस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की आवाम की भी, वो ये उसके ऊपर पूरा नहीं उतर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में अगर किसी की भी गवर्नमेंट आनी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुक अपने ख़राब रखे और उनको वोट टेम करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मार्शल लॉज हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो है या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो बहरहाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और उसको निगेट करेगा जो भी, वो जाहिर सी बात है एक बहुत ही अपने लिए मुश्किल ग्राउंड के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। अगर इमरान खान ने भी ये किया है तो जितनी उनके साथ सपोर्ट पहले थी वो अब नहीं है, और उसकी हीट जो है वो आप फेस कर रहे हैं कि वो उनको नहीं समझ आ रहा कि उनके पार्टी के लोग क्यों जा रहे हैं, और साथ साथ ही वो जो इदारे इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मीडिया, तो समस्या जिसको भी उन्होंने बिकाऊ कह दिया वो डिनायल मोड,
उनकी गलती उनको दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सबको दिखाई दे रही है, लेकिन वो इमरान को दिखाई नहीं दे रही है कि क्या क्या वजह है कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, क्या वजह है कि मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ। एक तो ब्लू आइड बॉय रहे हैं, इतना उनको पसंद किया गया है, स्टारडम से लेकर जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में थी, वो शायद अब तक जो है उनसे छिटक नहीं पाई है। वो उसी क्या कहते हैं, उस इमोशन के साथ ही वो शायद अभी तक राज कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है मैं जो करूँगा चल जाएगा, लेकिन अब हो नहीं रहा है ऐसा। ऐसे में जनरल सिन्हा सबसे ज़्यादा चिंता हिंदुस्तान की होती है कि वैसे ही वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं, इनफैक्ट अच्छे हैं ही नहीं, आप बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने शर्त रख दी है कि भाई जब तक आप आतंकवाद पर कमर नकेल नहीं कस देते हम तब तक आपसे बात नहीं करेंगे। अब ऐसे में अगर तख्ता पलट होता है और कुछ और हो जाता है वहाँ पर, तो हमारे क्या क्या चैलेंजेस होंगे जनरल सिन्हा? देखिए रुबिका, एक स्टेबल पाकिस्तान जो हमारी सोच रही है कि एक स्टेबल पाकिस्तान ऑलवेज गुड फॉर इंडिया, और हमने ये देखा है कि अभी कुछ सालों से एक सोच ये भी आई है कि अनस्टेबल पाकिस्तान इज प्रूविंग टू बी ए गुड फॉर इंडिया, ये प्रूविंग कर रहा है। देखिए अनस्टेबिलिटी जो है इमरान खान ने इतनी लाई, और इन्होंने नया पाकिस्तान की बात की, रियासत ए मदीना की बात की, उसके अंदर में ऐसे ऐसे सपने दिखाए लोगों को, जिस तरह से ये 72 उरों के सपने बोलते हैं वैसे दिखाते हैं, उनसे भी बढ़ के दिखाए कि ऐसा खुशहाली आएगा पाकिस्तान में कि आने वाले पाकिस्तान में, उसमें ये भी दिखाया कि ये वर्ल्ड लीडर बन के उभरेंगे। तो देखिए आज के दिन में इनस्टेबिलिटी क्या है और इस चीज को समझना है। अभी तक ये आप मान के चलिए कि इसके पहले जो पाकिस्तान रहा है, जब भी वो अलाइंड होता था, चाहे वो अमेरिका के साथ अलाइंड था, तो एज ए फ्रंटलाइन स्टेट में उसका अपना एक से होता था, चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन के लीजिए कभी भी रहा है, तो वहां के आप इस्टेब्लिशमेंट को इसकी दाद देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे जो उनके आर्मी वाले हैं उनको पता नहीं, मगर फ्रंटलाइन स्टेट हो करके, और उसके ऊपर वर्ल्ड के काफी लोग, अमेरिका डिपेंड करता रहा इतने सालों तक, और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में धोखा देते रहे, और ये चलता रहा। अभी क्या हुआ है चीन, अभी जो इमरान खान साहब है, क्योंकि इनको बैलेंसिंग करने नहीं आता है, अभी इन्होंने शुरू तो किया था कि हम जब आएंगे तो पूरा का पूरा एक नया चीज लेकर आएंगे, मगर आप देखिए चाइना के साथ क्या हादसा हो रहा है। आपने नया चीज निकाल ले आया और उसमें कन्विंस किया कि कुछ हद तक कि हम एक ऐसा चीज बनाएंगे, और मेरा लीडरशिप है जो आपने बताया ना, तो हमारे पास फॉलोइंग बहुत है पूरे विश्व के अंदर में, तो सब लोग अलाइंड हो जाएंगे। और जब ऐसा नहीं हुआ, वो तो फेल हो गया था 1 साल के बाद ही, इसलिए बार बार नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस के आते हैं ये खबरें, और इन्होंने पूरा का पूरा बेच दिया। देखिए करप्शन ये नहीं होता कि आप पर्सनली कुछ बना लें, करप्शन ये होता है आज के दिन में इनकी फौज का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है पूरे जगह, इनके सारे के सारी फौज उसके बावजूद होकर निकम्मी हो, उसके बावजूद फौज जो है वो इम्प्रेस तो ना हुई ना इमरान खान से, उन्होंने तो अपना कलेजा काट के सामने रख दिया आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन अब कुल मिलाकर खबर यह है कि इमरान खान के दिन बचे हैं 4, वो किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाते हैं और कैसे बचा पाते हैं, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और दूसरा ये कि एक के बाद एक वो फजीहतें जो पाकिस्तान में हो रही है, आरजू और हमजा आप भी इस बात से मेरे ख्याल से अग्री करेंगे कि हर जगह वो एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को होता ही रहा है। इमरान खान ने हर जगह वो दिखाया है, अब यहाँ भी दिखा रहे हैं कि OIC को होना है वहाँ पर, और ऐसे में यही नहीं पता है कि चेयर पर वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वो हर रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने की कोशिश हो रही है। लौटेंगे जल्दी, थैंक्स अ लॉट जुड़ने के लिए मास्टर स्ट्रोक में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।